વડોદરાના માંજલપુરમાં સનસિટી સર્કલ પાસે નિર્માણ પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા 82 વર્ષના વૃદ્ધાના ગળામાંથી સોનાનું 2 તોલાનું ડોકિયું આંચકીને ફરાર મહિલાને ગણતરીના કલાકોમાં પકડી પાડવામાં આવી હતી। વડોદરાના માંજલપુરમાં સનસિટી સર્કલ પાસે નિર્માણ પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા 82 વર્ષના ઉર્મિલાબેન પ્રમોદકુમાર સોલંકી ગઈકાલે બપોરે 1 વાગે પૌત્રના મોપેડ પર બેસીને માંજલપુર સ્મશાન રોડ પર આવેલા મંગલેશ્વર મહાદેવના મંદિરે દર્શન કરવા ગયા હતા અને ત્યારબાદ પૌત્ર ત્યાંથી જતો રહ્યો હતો। ઉર્મિલાબેન દર્શન કરીને બહાર નીકળ્યા ત્યારે 35 વર્ષની એક મહિલા તેમને ત્યાં મળી હતી અને કહ્યું કે માજી, હું તમને રિક્ષામાં તમારા ઘરે મૂકી જઈશ તેમ કહી તેઓને મંદિરની બહાર લઈ આવી હતી। વરસાદ ચાલુ હોવાથી રિક્ષા ન મળતા મહિલા ઉર્મિલાબેનને હાથ પકડીને ચાલતી લઈ ગઈ હતી અને થોડે દૂર જઈને ઉર્મિલાબેનને પાડી પર બેસાડી। મહિલાએ કહ્યું કે માજી એકલા હોય ત્યારે ગળામાં સોનાની વસ્તુ પહેરવી નહીં। ત્યારબાદ આ મહિલા ઉર્મિલાબેન સાથે ઝપાઝપી કરી 2 તોલા વજનનું સોનાનું ડોકિયું તોડીને ભાગી ગઈ હતી। જ્યારે આ મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને હ્યુમન સોર્સિસના આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી। આ દરમિયાન માહિતીના આધારે માંજલપુરના પંચશીલ ગ્રાઉન્ડ પાસે શંકાસ્પદ મહિલાને ઝડપી પાડી હતી। મહિલા પોલીસ કર્મચારી દ્વારા તપાસ દરમિયાન આ મહિલા પાસેથી એક તૂટેલું સોનાનું ડોકિયું મળી આવ્યું હતું, જેના વિશે તે કોઈ પુરાવા રજૂ ન કરી શકી અને પૂછપરછ દરમિયાન આ મહિલાએ ચેઇન સ્નેચિંગનો ગુનો કબૂલ્યો હતો। इसमें देखिए कल एक जो है बनाव बना था, जिसके मुताबिक एक 82 यानी कि 82 वर्ष की एक बुज़ुर्ग महिला थी, जिनको जो है बहला फुसलाकर जो है लेके एक आरोपी जा रहा था और उसमें उनके गले से जो है चेन निकाल के और वो फरार हो गए। तो ये जब सूचना जो है हमें मिली तो हमने सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो देखने चालू किए और हमें लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास में चेक किए तो हमें पता चला कि कोई महिला है जो दिख रही है ये इंसिडेंट करते हुए। तो बहुत सारे कैमराज हमने चेक किए, फाइनली हमने उसको महिला को पकड़ा है। उसकी उम्र जो है लगभग 52 वर्ष है और उसका नाम हाँ, इसका नाम है मंजुला बेन अरविंद भाई माड़ी, जो यहाँ पे दरबार चौकड़ी के पास मांजलपुरा में रहती है और इसने जो है ये जो इंसिडेंट यानी कि जो बनाव था इसको अंजाम दिया। इसका गुनाहित इतिहास चेक किया गया तो इस पर कोई पुराना गुनाह दाखिल नहीं है, लेकिन जो हमारी टीम है उसने बहुत अच्छे से इसको करते हुए और इसको हमने अनफोल्ड किया है और इसको पकड़ा है। इस साल में अगर देखा जाए तो बड़ौदा सिटी पुलिस या क्राइम ब्रांच ने 33 चेन स्नैचिंग जो है वो रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 30 हमने जो है वो डिटेक्ट किए हैं। तो अब तक जो है बड़ौदा सिटी पुलिस का जो रेट है गुना डिटेक्ट करने का चेन स्नैचिंग का, वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो उसी में ही ये एक नया जो चेन स्नैचिंग हमारा हुआ था उसको भी हमने विदिन 24 आवर्स डिटेक्ट किया है। तो वो बहुत एक अच्छी जो कामगिरी वो यहाँ पे हमारी चल रही है। सर, महिला क्या बता रही है, क्यों उसने गुने को अंजाम दिया? कोई इंट्रोगेशन में कोई बात सामने? उसने पैसे की उसको तंगी थी तो उसकी वजह से उसने, क्योंकि उसका गुनाहित इतिहास नहीं है और पहले से ऐसा नहीं किया हुआ है, तो अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है कि पैसे की तंगी की वजह से उसने काम किया। तो क्या बैकग्राउंड है वो, क्या कोई पुलिस देवी पूजक समाज हाउस वाइफ निवृत्त रिटायर है? मतलब उसमें अभी कोई ऐसा उसका बैकग्राउंड गुनाहित तो नहीं है, नॉर्मल जैसे रेगुलर लोग रहते हैं वैसा ही है और ऐसा कुछ स्पेशल बताने लायक नहीं है कि कोई स्पेसिफिक उसका कुछ ऐसा है। सर, सीसीटीवी से महिला तक पुलिस सीसीटीवी में एक्चुअली हमें दिख रहा था कि वो जब हमने चेक किया कि हमारे पास ये आया इंसिडेंट कि भाई ऐसा कुछ बनाव बना है, तो हमने देखा तो उसमें पता पड़ा कि हमने जब उनसे जो भोग बना रहे हैं उनसे भी पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई एक महिला जो है वो उनको हेल्प करने के लिए आई कि मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। फिर बीच में रास्ते में उनको जो है वो ये वारदात को उसने अंजाम दिया। फिर हमने सीसीटीवी के माध्यम से देखा कि वो कहाँ जा